आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि गाड़ी मेरी खुद की घर पे खड़ी है, गाड़ी निकालना भारी पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ पहले मेरे 55 रुपये किराया लगता था विजयनगर से अजमेर आने का, अब मेरा 75 रुपये किराया लग रहा है, 20 रुपये बढ़ गए। मतलब कोई अपने छोटे मोटे व्हीकल लेकर आते हैं कॉलेज कैंपसों में, अब जैसे उनके पेट्रोल 100 के आंकड़ा 100 के पार छू गया तो इसको लेकर निश्चित रूप से विद्यार्थियों की जेब पे असर पड़ा है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जी बहुत भारी पड़ रहा है, जब से है ना डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, बहुत भारी पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ पहले मेरे 55 रुपये किराया लगता था विजयनगर से अजमेर आने का, अब मेरा 75 रुपये किराया लग रहा है, 20 रुपये बढ़ गए। मतलब मेरा किराया, घर वाले बोल रहे तो यहीं बैठ जा, मत जा तू पढ़ने। देखो 20 रुपये बढ़ गए, 20 जाने के 20 आने के, मतलब 40 रुपये रोजाना मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है। और ऑटो वाले के भी 10 रुपये बढ़ गए, मतलब 10 और 10 20 हो गए मेरे, मतलब 60 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए मेरे रोजाना के। क्या लगता है आपको? मैं बोलना चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आना इसमें पेट्रोल डीजल के भाव कम करना चाहिए ताकि हमारे आसानी रहे आने जाने में। अच्छा, तो पहले बाइक लेके आते थे। बाइक मैं कह रहा हूँ जब से पेट्रोल के दाम बढ़े, बाइक भी घर वाले मना कर दिए, क्या ना रहने दे तू, 100 रुपये लीटर आना पेट्रोल हो गया, रहने दे, घर पे रहने दे बाइक। नाम बताइए। आकाश सिंह राजा। सर, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि गाड़ी मेरी खुद की घर पे खड़ी है, गाड़ी निकालना भारी पड़ रहा है। अब गाड़ी निकाल के बाहर अगर रोड पर चलाता हूँ तो उसके लिए मेरे को 40,000 रुपये तो पहले जेब में चाहिए, उसका टैक्स फिटनेस इंश्योरेंस कराना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं गाड़ी रोड पर चलाऊँगा। तो उसके लिए भी डीजल इतना महंगा कर दिया कि उसमें डीजल डला के गाड़ी चलाऊँगा तो रोड पर क्या नाम है, किराए के चक्कर में माथा बड़ी होती है। क्या आपने किराया बढ़ा रखा, किराया कहाँ से बढ़ा है? जो गवर्नमेंट ने जो बढ़ा रखा, हम उसके लिए हम खुद परेशान उस चीज़ से। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में हमें राहत देवे तो हम पब्लिक को भी राहत देवे इस चीज़ के लिए। किराया हम भी कम करें। अब टैक्स फिटनेस इंश्योरेंस इन्होंने इतने बढ़ा दिए, गवर्नमेंट खुद अपनी चीज़ें तो बढ़ा रही है, बाकी हम लोगों से कहती है आप राहत दो सब पब्लिक को, तो हम राहत कहाँ से दें? आप क्या मांग चाहते हो? हम तो यही मांग चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पर से थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ये अपना वेट कम करे तो इससे हमें भी राहत मिले और आमजन को भी राहत मिले इससे। मेरा नाम शहजाद मोहम्मद। टेम्पो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि गाड़ियाँ चलाना भारी हो रखा है। गाड़ियों की किस्तें तक नहीं निकल पा रही, आधी गाड़ियाँ घरों पे खड़ी है अपने। हम तो सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि अपना स्तर पर बैठ के वेट कम करें, जिससे हमें थोड़ी राहत मिले और हम भी जनता को सीधी राहत पहुँचा सकें। फिर अभी कौन से रूट के टेम्पो बंद हो गए? 8 नंबर रूट तो जो धोलापाटा से कालू की ढाणी है, वो रूट पूरा बंद पड़ा है अभी, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ने से उनको पोसा नहीं रही है। नाम बताइए। शक्ति सिंह, सिटी बस टेम्पो यूनियन अजमेर। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से सवारियाँ नहीं बैठ पा रही हमारे, और हमारे को टैक्स इंश्योरेंस इनके भी भाव बढ़ा दिए गए गवर्नमेंट ने, और हमारे सवारियाँ नहीं बैठती। अगर किराया लेवें तो सवारियाँ नहीं बैठ पाती। और फिर ये एलिवेटेड का रोड का जो काम चला हुआ है, घूम के जाती है तो 2-3 लीटर की खपत फालतू में हमारी होती है। जब सवारी बिठे चाहे नहीं बिठे, हमारे को रूट बाई रूट चलना पड़ता है। इसलिए मैं तो अपने सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, कम से कम ये पेट्रोल डीजल के भाव तो कम से कम करें, उससे पब्लिक को राहत तो मिले। इसमें सब चीज़ों की कीमतें बढ़े थी, खाद्य पदार्थ की सबकी कीमतें बढ़ेगी, उससे पब्लिक में जन आक्रोश होता जा रहा है और आए दिन परेशानी हो रही है। और आज एलिवेटेड रोड के कारण हमारी गाड़ियों में मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है, गाड़ियों की किस्तें भी भरनी पड़ेगी। गुलाबचंद बनिया, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष। पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं वो वास्तव में अगर छात्र होने के नाते अगर बताना चाहूँगा तो वो छात्रों की जेब पे अतिरिक्त भार है। अधिकांश विद्यार्थी बसों, टेम्पो या अपने छोटे मोटे व्हीकल लेकर आते हैं कॉलेज कैंपसों में, अब जैसे उनके पेट्रोल 100 के आंकड़ा 100 के पार छू गया तो इसको लेकर निश्चित रूप से विद्यार्थियों की जेब पे असर पड़ा है। और मैं विद्यार्थी होने के नाते सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करना चाहूँगा कि पेट्रोल के दाम इसमें वेट कम किया जाए। जहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार 37% वेट ले रही है पेट्रोल, उसको कम से कम किया जाए और और विद्यार्थी के हितों में निर्णय लिया जाए ताकि उनके जेब पे कम भार पड़े और विद्यार्थी अपना आना जाना किराया से जो बढ़ा है उसमें थोड़ा लाभ मिल सके उनको। विकास गोरा।